16/2/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। देखो, इतना प्यार करेगा कौन। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापिस घर चलना है। हम ये सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आए थे, अभी भगवान खुद लेने आए हैं, परमात्मा शिव, और कहते बच्चे अभी वापिस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित है, जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसीलिए अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। किससे? परमात्मा से। तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। परम धाम से परमात्मा हमारे लिए इस पतित दुनिया में आते हैं, तो कितना भगवान के लिए प्यार होना चाहिए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती है, जरूर वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर है। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो यह पार्ट बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक ही बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं री इनकार्गोनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। देखो, भगवान का बच्चों के लिए रिगार्ड, और हमारी बुद्धि इधर उधर की बातें, इधर उधर घूमना, इधर उधर देखना, इसमें लगी रहती है। और भगवान 5000 साल में एक बार आते हैं। किस लिए आते हैं? हमारी सेवा करने। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। अगर हद के भी कोई पिता है ना, तो उनको बच्चों से बड़ा प्यार होता है। इतना प्यार होता है कि बच्चों के बिना वो भी नहीं रह पाते। बच्चे एक बार नहीं बुलाएंगे, लेकिन बाप बच्चों को बुलाए बिना नहीं रह सकता। वैसे ये तो बेहद का बाप है। 5000 साल के बाद हम बिछड़े हुए मिले हैं, तो उसे कितना प्यार है। यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ, वापिस चलना है अपने घर। रास्ता कोई तो जानते नहीं, सिर्फ कह देते वैकुंठवासी हुआ, निर्वाण धाम गया। अभी तुम जानते हो, बीच में से कोई वापस जा नहीं सकता। सतयुग में एक बार पाठ बजाने नीचे आए, तो जब तक बाबा ना आए कलयुग के अंत तक, संगम युग में, तब तक हम वापस नहीं जा सकते, जब तक भगवान खुद लेके न जाए। ये सब का पार्ट अब पूरा होना है। बाप कहते हैं, अभी तुम जानते हो, हम सब आत्माएं जब शरीर में है तो शरीर के नाते भाई बहन, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर सब अपने अपने समय पर पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। अगर कोई सतयुग में आया है तो सतयुग में आएगा, त्रेता में आया है तो त्रेता में, द्वापर में आया है तो द्वापर में, वो पार्ट उनको रिपीट करना है। बाप को सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी गाया है, सभी सीताएं, हम आत्मा रूपी सीता उस परमात्मा राम को याद करते हैं। बाबा कहते 5000 वर्ष का ड्रामा है, तुम अपने जन्म को नहीं जानते थे, मैं तुमको आकर बताता हूँ। मुख्य बात है, गीता का भगवान कौन?
ड्रामा अनुसार सब बाप को भूल गए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं ये नई नई बातें मैं तुमको सुनाता हूँ, इसलिए मुरली बड़ी रमणीकता से सुननी है। बाबा बहुत नई नई बातें बताते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे याद करो, तुम आत्मा हो मैं परमात्मा हूँ, आदि मध्य अंत नहीं। भगवान प्यार से बच्चों के लिए लव लेटर लिखते हैं, तो हमने भी बाबा को रोज खत लिखना चाहिए। सब चले जाएंगे, वहां तो यह नहीं जानते कहाँ सतयुग में कि हम 16 कला संपूर्ण थे, वो तो है प्रारब्ध। वहां थोड़ी याद रहेगा कि हमको सिखाने वाला, लक्ष्मी नारायण बनाने वाला स्वयं परमात्मा है, हम 16 कला संपूर्ण है। नहीं, वहां पे तो यहाँ पे जो हम योग करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो मुरली सुनते हैं, उसका भाग्य, भगवान को याद करने का भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है। लेकिन वहां थोड़ी याद रहेगा। वहां अगर याद रहेगा तो फिर पता चल जाएगा कि अभी 16 कला से 14 कला होंगे, फिर हम तो सीढ़ी नीचे नीचे ही उतरते आएंगे। नहीं, भगवान कहते हैं, इसीलिए तो लक्ष्मी नारायण को रॉयल बुद्धू कहते हैं। वो थोड़ी ज्ञान उनको वहां याद रहता है। अगर ये सब पता चल जाए तो राजाई की खुशी भी चली जाए। बाप समझाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा धर्मशास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए, देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए। जितनी गीता की महिमा है ना, उससे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है, और कोई धर्म स्थापक की इतनी महिमा नहीं। धर्म स्थापन करने वाले जो दूसरे हैं वो कोई भगवान थोड़ी है, वो किसी को सदगति नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं गीता का भगवान परमात्मा शिव है, न कि कृष्ण। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, इसलिए तो उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। प्रिंस प्रिंसेस। सतयुग में तो बहुत छोटा देवी झाड़ होगा, वहाँ की जनसंख्या भी कम होगी। भगवान को तो सब याद करते हैं। भगवान है सचखंड स्थापन करने वाला, परंतु वह कब आया यह किसी को पता नहीं। इसीलिए पूरे चक्र की आयु लाखों वर्ष बता दी। बाप कहते मैं सबका सदगति दाता हूँ, उनका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। वो तो पिताओं का भी पिता है, शरीर के पिता भी उनको याद करते हैं, तो हमारे हद के पिता भी बेहद के पिता को याद करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही है, पहले पहले हम सतयुग में आए थे। देखो बाप त्रिकालदर्शी बच्चों को बना रहा है, फिर बच्चे बाबा से कैसे रूरिहान करते हैं। इस समय तुम हाफ कास्ट ब्राह्मण हो, बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पूरे पवित्र नहीं बने, पवित्र तो पिछाड़ी में बनेंगे। अभी तुम हो संगम पर। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, पानी के गंगा पर जाना, यह तो भक्ति मार्ग हुआ। पर आत्मा और परमात्मा का जो मेला होता है वो 5000 साल में एक बार होता है। लेकिन दुनिया वालों ने कुंभ का मेला 12 साल में एक बार बता दिया। वो तो नदियों का मेला है, यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला है। उस नदी में स्नान करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जज करो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यह है अमर कथा, जिसने तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल नहीं खा सकता, वहां कोई ऐसे रोएगे नहीं कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता है मौत का, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। चोला बदलते मतलब वहां पे सब देवताएं खुद को आत्मा समझते हैं, जो बाबा हमको अभी प्रैक्टिस कराते हैं। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो फिर वहां अकस्मात मृत्यु भी नहीं होती है। तो बाबा कहते वहां 150 साल आयु पूरे होने के बाद साक्षात्कार होता है कि अभी ये बूढ़ा शरीर छोड़कर हम छोटे से नए बच्चे में जाएंगे, तो और ही खुशी रहती है। यहाँ पे तो 90 साल का भी मरे तो भी रोना आता है, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बड़ी भारी है, जितनी बाप की महिमा है उतनी भारत की महिमा है। देखो बाबा कितना एक एक मुरली में एक एक पॉइंट्स कितना ध्यान से समझाते हैं। बाबा कहते ये सब बातें मोस्ट बिलीवेड बाप
मोस्ट बिलीवर्ड चिल्ड्रन को समझाते हैं, है तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलीवर्ड हो। देखो पूरी दुनिया की आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हमने साधारण रूप में भगवान को पहचान लिया। तो बाबा कहते तुम मेरे मोस्ट बिलीवर्ड बच्चे हो। लक्ष्मी नारायण का पता ही नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का कुछ पता ही नहीं। देखो कितनी गुह्य बात है। परमात्मा कहते लक्ष्मी राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते, लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मालूम ही नहीं। देखो राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कभी किसी को कुछ लगता है, देखो बचपन में तो कृष्ण का नाम, हम भी तो देखो बचपन में जो रहते हैं बच्चे उनको कैसे लाला लल्ला या ऐसा कुछ कहते हैं, वैसे बचपन का नाम कृष्ण, बड़े होके वही नारायण बनते हैं। इसीलिए तो एक भजन हम बहुत भक्ति मार्ग में गाते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मतलब हे कृष्ण बड़ा होता है थोड़ा सा गोविंद। देखो एक ही भजन में पूरे कृष्ण की जो अवस्थाएं हैं वही बताइए। हे कृष्ण गोविंद थोड़ा बड़ा होता है, हरे मुरारी, हे नाथ जब वो बहुत बड़ा होता है, सतयुग में राज्य कार्य संभालता है, यही नाथ, यही पूरे विश्व का नाथ वासुदेव है। मतलब कृष्ण ही नारायण बनता है, ये उसकी महिमा है। तो बाबा कहते फिर त्रेता में राम को दिखा दिया, फिर कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, राधे कृष्ण सतयुग में है, कुछ भी जानते नहीं, सब बातें मिक्सिंग कर दी है सब। और वहां पे देखो कंस भी दिखाते हैं, कृष्ण ने कंस को मारा। तो बाबा कहते सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज ही नहीं है, तो वहां कंस भी कहां से आएगा। मतलब संगम युग की और सतयुग की बातें मिक्स करके लिख दी है। जब भगवान खुद आते हैं संगम पर वापस, तब बताते हैं कि ये सब गलत है, तुमको ही सोचना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इस नर्क को स्वर्ग बनाने परम धाम में रहने वाले बाप देश आते हैं पराए, मतलब परम धाम से परमात्मा आते हैं हमको घर ले जाने। बाप कहते हैं मेरा ये जन्म स्थान है, भारत मेरा जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ से आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं, लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। ऐसे नहीं कि बाहुबल की किसी से लड़ाई करके राज्य हासिल करना है, लेकिन भगवान कहते हैं योग बल से अपने 5 विकारों को जीतना है, उससे हमारी लड़ाई है। और फिर हमको सतयुग में जाना है। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह तो गुप्त है, सिर्फ मुझे याद करते रहो। इसको कहा जाता है जपा जाप, निरंतर परमात्मा की याद, परमात्मा से बातें, परमात्मा से प्यार। देखो कितना सुंदर जीवन है। अगर शरीर में कोई कष्ट भी है ना, तो कहना मेरा बाबा, कष्ट और आसान रीति से चुक्त हो जाएंगे। बाप कहते हैं सबको वापिस तो जाना है, वो है शांति धाम, वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। इसीलिए तो कहते हैं ना, खाने को सूखी रोटी भी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन मन को शांति चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। कोई इंसान कितना भी गुस्सा कर ले, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। कितना भी हम अशांत हो, लेकिन हमको शांति प्रिय है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वधर्म शांत है और हम रहने वाले भी शांति धाम के हैं। बाप कहते अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए तो भी शांति नहीं होगी, यह तो अशांति की दुनिया है। बाबा कहते हैं ये तो गॉड फादर की जवाबदारी है, पूरी दुनिया को शांत, स्वीट, हैप्पीनेस बनाना। वो है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहां रहते हैं, वो है सुख धाम, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं। कितनी गुह्य गुह्य बातें बाबा हमको सिखाते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो,
अनेक कान रूपी ऑर्गन से अपने कान रूपी ऑर्गन से तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। इस समय तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते, ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। साधु संत लोग क्या कहते थे, नीति नीति, मतलब नहीं जानते। तो नास्तिक हुए ना। और हमको दुनिया वाले कहते आप लोग नास्तिक हो, आप पूजा पाठ नहीं करते हो। अरे हम तो आस्तिक है, हमने तो भगवान को पहचान लिया। और बाप ने तो सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत को भी बता दिया। तो बाप ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया। हम आस्तिक है। तुमको तीनों लोगों की नॉलेज मिलती है, सिवाय तुम्हारे और कोई ये नॉलेज समझता भी नहीं। और अगर ध्यान से मुरली नहीं समझे तो समझ भी नहीं सकते। बाबा की याद होनी चाहिए तो ये मुरली धारण होगी। ऊंचते ऊंच भगवान एक है, परंतु उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच एक बाप शिव है। रुद्र भी कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है जो कृष्ण ने रचा हो, ये तो परमात्मा ने रचा है। वो क्या यज्ञ रचेंगे। रुद्र यज्ञ से तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाप कहते देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आ सकते। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है ना। बाबा ने सब कुछ हमको साक्षात्कार कराया, हमको ज्ञान सुनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना। ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। दिल से कहो मेरा बाबा। सेकंड पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझा है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान, बहुत प्यारा वरदान है, ध्यान से सुनना। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने व कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भवो। शुद्ध संकल्प का घेराव डालना है। कंटिन्यूस पॉजिटिव शुद्ध, जो बाबा मुरली में सुनाते हैं वो संकल्प अगर हमारे में चले तो सदा भगवान के छत्र छाया की अनुभूति करेंगे। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्मा के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो, आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल वरदान है। अगर हम कोई शुद्ध संकल्प करते हैं तो हमको नेगेटिव संकल्प चलता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे बाबा कहते हैं ये दृढ़ संकल्प करो कि जिसका साथी है भगवान, जिसका स्वयं साथी बाप है, विजय का तिलक सदा है ही। यह भगवान वाच है। जब भी कोई नेगेटिव संकल्प चले तो कहना जिसका साथी हो भगवान, उसे रोकेगा क्या आंधी और तूफान। देखो, कमजोर आत्मा भी कोई सामने आए तो शुद्ध संकल्पों से उस आत्मा में इतना बल भर दो कि वो आत्मा भी उड़ने लगे। स्लोगन, फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अगर खुद को फरिश्ता बनकर दूसरों को साक्षात्कार कराना है तो खुद ही अपने शरीर से डिटैच रहो। ओम शांति, ओम शांति।